नमस्कार। हम सब ना हर रोज क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या? शायद नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चाहे अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देखनी हो या फिर दोस्तों के साथ फटाफट तस्वीरें शेयर करनी हो। या फिर मान लीजिए दुनिया के किसी भी कोने से अपनी टीम के साथ किसी जरूरी डॉक्यूमेंट पर काम करना हो। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ द क्लाउड की वजह से ही हो पाता है। पर सवाल वही है कि आखिर ये है क्या। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। तो अब जरा इस क्लाउड की परतों को एक एक करके हटाते हैं। देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये है क्या, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना कि ये क्या नहीं है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें अपना सारा डेटा, अपनी फाइल्स, अपना सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखने की बजाय इंटरनेट के जरिए किसी और के बहुत पावरफुल कंप्यूटर पर रखने और इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है। मतलब सारा खेल लोकल से रिमोट पर शिफ्ट हो गया है। अब ये समझने के लिए कि क्लाउड इतना बड़ा बदलाव क्यों है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब क्लाउड था ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, कैसा होता अगर हर फैक्ट्री को अपनी बिजली बनाने के लिए अपना खुद का पावर प्लांट लगाना पड़ता। सही सुना, क्लाउड से पहले की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। हर कंपनी को अपना खुद का डिजिटल पावर प्लांट बनाना पड़ता था। मतलब महंगे महंगे सर्वर से भरे कमरे खरीदो, फिर उनको चलाने के लिए एक पूरी की पूरी आईटी टीम रखो, और अगर बिजनेस बढ़ाना है तो अरे वो तो एक बुरे सपने जैसा था। जरा सी भी गड़बड़ हुई, एक सर्वर डाउन हुआ और बस सब कुछ ठप। सोचिए कितना महंगा और कितना ज्यादा जोखिम भरा काम था ये। और फिर आई क्लाउड की क्रांति। इसने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। अब किसी कंपनी को अपना पावर प्लांट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब वो बस एक बड़े से पब्लिक पावर ग्रिड में प्लग लगा सकते थे और जितनी बिजली चाहिए उतनी इस्तेमाल कर सकते थे। पर यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। पता है, ये जो आइडिया है ना, ये असल में इतना भी नया नहीं है। चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1961 में एमआईटी के एक साइंटिस्ट थे, जॉन मैकार्थी। उन्होंने उसी जमाने में ये कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कंप्यूटिंग पावर भी पानी और बिजली की तरह एक पब्लिक सर्विस के तौर पर बेची जाएगी। जरा सोचिए, वो अपने वक्त से कितना कितना आगे की सोच रहे थे। और फिर आखिरकार टेक्नोलॉजी ने उस सोच को सच कर दिखाया। इसकी शुरुआत हुई 1999 में सेल्सफोर्स के साथ, पर असली गेम चेंजर बने Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े खिलाड़ी। इन्हीं लोगों ने मिलकर उस ग्लोबल डिजिटल पावर ग्रिड को बनाया और उसे आज की इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बदल दिया। तो सवाल ये है कि ये जादुई ग्रिड आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन मेन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं जो क्लाउड को मुमकिन बनाती हैं। इस सब के पीछे का जो असली जादू है वो है वर्चुअलाइजेशन। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो एक ही बहुत बड़े फिजिकल सर्वर को कई छोटे छोटे आज़ाद वर्चुअल कंप्यूटर में बांट देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़े से केक के कई स्लाइस करके बहुत से लोगों को सर्व किया जाता है। हर किसी को अपना एक हिस्सा मिलता है, पर असल में वो सब एक ही बड़े केक का हिस्सा होते हैं। क्लाउड की दूसरी सुपर पावर है इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से अपनी पावर को ऑटोमैटिकली कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक उसी पावर ग्रिड की तरह जो शाम के वक्त जब लोड बढ़ता है तो ज़्यादा बिजली भेजता है, और आधी रात को जब ज़रूरत कम होती है तो सप्लाई घटा देता है। और ये सब अपने आप होता है। अब इस ग्रिड से जुड़ने के भी 3 मेन तरीके हैं। पहला, आप सिर्फ बेसिक ढांचा किराए पर ले सकते हैं, जैसे सर्वर और स्टोरेज। इसे कहते हैं IaaS। दूसरा, आप एक बना बनाया प्लेटफॉर्म किराए पर ले सकते हैं जिस पर आप अपने ऐप्स बना सकें। ये है पास। और तीसरा, जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है पहले से तैयार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, जैसे गूगल डॉक्स या ड्रॉपबॉक्स। बस लॉगिन करो और इस्तेमाल करो। इसे कहते हैं SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन जैसा कि हर बड़ी सुविधा के साथ होता है, यहाँ भी कुछ शर्तें लागू हैं। हर यूटिलिटी बिल में कुछ बारीक अक्षरों में लिखी बातें होती है ना? ठीक वैसे ही क्लाउड पर पूरी तरह निर्भर हो जाने के भी अपने कुछ जोखिम और नुकसान हैं। तो ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो फायदों की लंबी लिस्ट है, पैसे बचते हैं, जरूरत के हिसाब से स्केल अप या डाउन कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं से भी एक्सेस मिलता है।
लेकिन दूसरी तरफ है नुकसान। इंटरनेट के बिना सब बेकार है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर हमेशा एक खतरा बना रहता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल भी तो लिमिटेड ही होता है। और हाँ, ये जोखिम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असलियत हैं। याद कीजिए 2021 में जब Amazon वेब सर्विसेज में एक बड़ी दिक्कत आई थी। उस एक गड़बड़ी की वजह से नेटफ्लिक्स, रेडिट जैसी कितनी ही बड़ी बड़ी सर्विसेज घंटों के लिए ठप पड़ गई थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब मेन पावर ग्रिड फेल होता है तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। बात यही खत्म नहीं होती, कुछ और भी सीरियस चिंताएं हैं, जैसे कि वेंडर लॉक इन। मतलब एक बार किसी एक प्रोवाइडर के साथ चले गए तो फिर उसे बदलना बहुत ही मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। फिर डेटा प्राइवेसी का सवाल तो हमेशा ही रहता है। और सिक्योरिटी, 2018 में टेस्ला के क्लाउड सर्वर सिर्फ एक कमजोर पासवर्ड की वजह से हैक हो गए थे। सोचिए, कभी-कभी कितनी छोटी सी चीज पर कितनी बड़ी सुरक्षा टिकी होती है। तो इन सब जोखमों के बावजूद एक बात तो साफ है, क्लाउड अब सिर्फ कोई बिजनेस टूल नहीं रह गया है। ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया का बुनियादी ढांचा है, उसकी नींव है। इसने हमारे काम करने, बात करने, यहाँ तक कि मनोरंजन के तरीकों को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये वो अदृश्य ताकत है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चला रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी पूरी दुनिया इसे ग्लोबल डिजिटल ग्रिड से जुड़ती जा रही है और हमारी निर्भरता इस पर बढ़ती जा रही है, तो हमें ये सोचना ही होगा, इस पूरे पावर ग्रिड का स्विच आखिर किसके हाथ में है।